बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल क्या सीखा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अबाउट हज। नाज़रीन, इस्लाम का पांचवा रुकन हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। हज के लग़वी मायने अरादा या कसद करना के हैं। हज की 3 इक़साम हैं, हज अफ़राद, हज कुरान और हज तमत्तो। हज हर साल एक मरतबा करना फ़र्ज़ है, ताहम ये सिर्फ़ साहब इस्तिताअत मुसलमानों के लिए है। तो नाज़रीन, आज हम आपसे अबाउट हज इंतहाई अहम MCQs शेयर करेंगे जो कि हर इम्तिहान में तकरीबन आते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहला सवाल है, हज के दौरान मस्जिद निमरा की क्या अहमियत है? इसका जवाब है जी, वो जगह जहां 9 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज़ें मिलाकर पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 2, हज और उम्रा के दौरान हाजी किन पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं? इसका जवाब है जी, सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के दरमियान। सवाल नंबर 3, हज के दौरान मुल्तज़िम को क्या अहमियत हासिल है? इसका जवाब है जी, मस्जिद हराम में रुकन अस्वद और दरवाज़ा काबा का हिस्सा जहां हाजी इससे लिपट कर दुआ मांगते हैं। सवाल नंबर 4 है जी, अरफात और मना के दरमियान गड़ी वादी मज़दलफ़ा को हज के दौरान क्या अहमियत हासिल है? इसका जवाब है, यहाँ हाजी 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर अदा करते हैं। सवाल नंबर 5 है, हज के दिनों में एहराम बांधने के लिए पाकिस्तान और यमन के हाजियों के लिए कौन सी जगह है? इसका जवाब है जी, इस जगह का नाम है यलमलम। सवाल नंबर 6, हज के दिनों में एहराम बांधने के लिए शाम और मिस्र के हाजियों के लिए कौन सी जगह है? इसका जवाब है जी, इसको जफ़ा या जुफ़ा कहते हैं। सवाल नंबर 7, मना को हज के दिनों में क्या अहमियत हासिल है? इसका जवाब है जी, 9 ज़िलहिज्जा को हाजी सुबह तक 5 नमाज़ें अदा करते हैं। सवाल नंबर 8 है, जब हाजी खुश्की समंदर या फ़ज़ाई रास्ते से हज करने के लिए जाता है तो मक्का मुअज़्ज़मा से करीबन 20 मील पहले एक मकाम आता है जहां इसे बाकायदा नियत बांधना होती है। इस मकाम को क्या कहते हैं? इसका जवाब है जी, इसको मिकात कहते हैं। सवाल नंबर 9, हज का रुकन आज़म कौन सा है? इसका जवाब है जी कि ये मैदान अरफात में वकूफ़ है, जो सबसे आज़म रुकन है हज का। सवाल नंबर 10, एहराम बांधना, वकूफ़ अरफात और तवाफ़ ज़ियारत की हज में क्या अहमियत है? इसका जवाब है जी, ये सब फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर 11, हज के रुकन आज़म यानी मैदान अरफात में क़याम कब किया जाता है? इसका जवाब है जी, 9-10 ज़िलहिज्जा को। सवाल नंबर 12, हज में शूद से क्या मुराद है? इसका जवाब है जी, काबा के गिर्द चक्कर लगाया जाना। सवाल नंबर 13, हिजराए अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? इसका जवाब है जी कि इसको इस्तलाम कहते हैं। सवाल नंबर 14, खुदी से क्या मुराद है? ये लफ्ज़ मुझे
एग्जैक्टली नहीं आता, अगर मैं ये गलत पढ़ रहा हूँ तो बड़ा मेहरबानी कमेंट में मुझे इसका असली बता दें कि क्या वर्ड है। इसका जवाब है जी कुर्बानी का जानवर जो ज़ायर अपने हमरा ले जाता है। सवाल नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल, अगर कोई शख्स हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधकर दोनों अरकान अदा करे तो ये कौन सा हज कहलाता है? इसका जवाब है जी ये हज कुरान कहलाता है। तो नाज़रीन ये थे आज के कुछ सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हम लाएंगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।